क्या कांग्रेस आज़ादी के बाद से एससी और एसटी वर्ग बाद में ओबीसी आरक्षण की विरोधी रही है? आज इसी मुद्दे पे हम लोग पड़ताल करने वाले हैं। वर्ष 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के तौर पर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि वो आरक्षण व्यवस्था के समर्थक नहीं है। इसके बाद बने काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग ने सिफारिश की कि ओबीसी वर्ग को उनके जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस मांग को कभी लागू नहीं किया। वर्ष 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, तब ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला 27% का। इसी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग भी लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकारों द्वारा इसको लगातार जो है वो लटकाए रखा गया। ये तो वर्ष 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नरेंद्र मोदी के अगुवाई में, तब उसने पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में ओबीसी वर्ग को मिलने वाले रिजर्वेशन में से एक हिस्सा जो है मुस्लिमों को दे दिया है, यानी मुस्लिम भी अब ओबीसी आरक्षण के दायरे में कर्नाटक राज्य में आएंगे। जबकि कहीं कोई रिपोर्ट, कहीं कोई आयोग जो है ऐसी रिपोर्ट नहीं कि ओबीसी मुस्लिम समुदाय की जो सामाजिक स्थिति है वो ओबीसी वर्ग के समकक्ष है। और वहीं भारतीय संविधान में धर्म के आरक्षण का सीधा सीधा विरोध किया गया। तो ये संवैधानिक व्यवस्था का सीधा सीधा कांग्रेस द्वारा माखौल उड़ाया गया है। इसी तरीके का रिजर्वेशन अविभाजित आंध्र प्रदेश में भी कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने दिया था, जहां ओबीसी एसटी वर्ग को मिलने वाले रिजर्वेशन में मुस्लिमों को भी रिजर्वेशन दिया गया था, जबरदस्ती दिया गया था। जबकि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरीके से कांग्रेस सरकार ने एक रंगनाथ आयोग बनाया था, जिसने कहा था कि ओबीसी एससी और एसटी वर्ग के में मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो कांग्रेस हमेशा मुस्लिम वर्ग को रिजर्वेशन दिए जाने की समर्थक रही है, ओबीसी एससी और एसटी वर्ग की नहीं है। जब देश का संविधान बन रहा था तो जम्मू और कश्मीर को लेकर चर्चा चल रही थी, तो अनुच्छेद 35 है और अनुच्छेद 370 को जोड़ने के बहुत सारे संविधान निर्माता जो है समर्थक नहीं थे, लेकिन नेहरू के दबाव के चलते वहाँ पर ये दोनों प्रावधान जोड़े गए, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में रहने वाले पिछड़ा वर्ग के लोग, एससी और एसटी वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा था। इस समुदाय के पढ़े लिखे उच्च शिक्षित युवा भी सिर्फ सफाई कर्मी की नौकरी पा रहे थे। वो तो वर्ष 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाया, तब जाकर के इस राज्य के लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिलना शुरू हुआ और उनका जीवन आज गरिमापूर्ण हो सका है। अब कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि आज़ादी के लगभग 70 साल तक इसने क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को, ओबीसी एससी और एसटी समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन की व्यवस्था से दूर रखा, क्यों उनका नरकीय जीवन जीने पर मजबूर किया। कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए। और कांग्रेस इसका जवाब देने की तो दूर माकपा के सहयोग से कह रही कि वो आएगी तो अनुच्छेद 370 हो सकता है वापस लाए, उस पर विचार करें। तो क्या अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे तो जो वहाँ पर अब लोगों को 300 रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, ओबीसी एससी और आदिवासी समुदाय को लोगों को, क्या उसको फिर उनसे छीन लेगी? तो जो बार बार हर रैली में कह रहे हैं ना कि वो पिछड़ों को, दलितों के, आदिवासियों के समर्थक हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए कि वो अगर वापस लेंगे तो उनका फिर हित कैसे बाधित होगा। अब सेम यही चीज़ जो है वो सीएए लेकर होकर है। तो कांग्रेस माकपा के दबाव में कह रही कि अगर उनकी सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की अगुवाई वाली 2024 में, तो वो सीएए को भी वापस ले लेंगे। अब सीएए को वापस ले लोगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो आने वाले शरणार्थी, इसमें 70 से 75% एससी और एसटी समुदाय के लोग हैं, एससी समुदाय के लोग हैं। खासतौर से बांग्लादेश से आने वाले नमो शूद्र और मतुआ समुदाय के लोग हैं। अब जब तुम अनुसूचित जात के लोग को बड़े समर्थक कहते हो और ये लोग धार्मिक रूप से इन देशों से प्रताड़ित हैं, तो अब आपकी ये हिपोक्रेसी यहाँ पे गुजारिश हो रही कि जब सीए वापस लोगे तो जाहिर सी बात ये प्रताड़ित लोग प्रताड़ित ही रह जाएंगे। तो जो दलित समुदाय का आप हितैषी होने का दावा करते हो, आपको इस बात का जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही आप और उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे बीएचयू में स्थापना तो 1916 में हुई, एएमयू की स्थापना 1920 में हुई लगभग। अब इन दोनों में आज बीएचयू में जो है ओबीसी एससी और एसटी वर्ग के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था लगातार जारी है, लेकिन एएमयू में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है रिजर्वेशन की। इसी कांग्रेस सरकार ने 1981 में, इंदिरा गांधी की अगुवाई सरकार ने एएमयू एक्ट पारित किया था, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि एएमयू में एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उस समय तो ओबीसी नहीं था, रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और 2006 में एएमयू एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की तुष्टीकरण की नीति के चलते आज भी एएमयू रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं मिल पाई है। ये हर रैली में राहुल गांधी आजकल संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हैं। इनको ये बताना चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने कभी जीवन में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया है। 1946 में संविधान सभा का चुनाव, 1952 में संसदीय चुनाव, उसके बाद हुआ उपचुनाव। हर चुनाव में बाबा साहब भीमराव को अम्बेडकर को हराने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी। उसने कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया। उनको
भारत रत्न के दर्जे से वंचित रखा गया। वो तो 1990 में 31 मार्च 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, जो भाजपा के सहयोग से बनी थी, उसने भारत रत्न दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। तो ये कांग्रेस की हिपोक्रेसी है, जो ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को रिजर्वेशन देने की कभी भी समर्थक नहीं है, बल्कि उसने हमेशा रिजर्वेशन मुस्लिमों को शिफ्ट करने की कोशिश की है, जो कि भारतीय संविधान का खुला खुला माखौल उड़ा जाना है, विरोध है। तो संविधान की किताब लेके चलना अलग बात है और संविधान का समर्थन करना अलग चीज़ है। तो कांग्रेस जो है मुस्लिम रिजर्वेशन की व्यवस्था रही है, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और एससी और एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग के रिजर्वेशन की समर्थक नहीं रही है। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।